हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार अभिषेक सर टॉपर चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामवेद, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से योग के प्रणेता कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्याय। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी। वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश, ऑप्शन नंबर सी। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म। नौवां प्रश्न, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की पहली युद्ध में हराया था? यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, किसी को के स्थान पर कर लीजिएगा किसको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था? आप लोगों को पता होगा, बलबन ने अपनाया था, ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी में। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में। संगम वंश का संस्थापक कौन था? एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी, हरिहर और बुक्का। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पल्लवों के। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए।
कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 1757 में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। बहमनी राजाओं की राजधानी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबर्गा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस डियर पार्क में दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। भारतीय शासन के प्रतीक यह शब्द सत्यमेव जयते निम्न में से किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने जीता था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। बौद्ध साहित्य की रचनाएं सामान्यतः किस भाषा में लिखी गईं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली। इस प्रश्न को थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ पर सोने के स्थान पर शून्य होना चाहिए था। मैं लिख दे रहा हूँ। आप लोग समझ लीजिएगा। शून्य का आविष्कार किसके द्वारा हुआ था, यह सब तो आप लोगों को पता ही होगा। आर्यभट्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर का। आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789, ऑप्शन नंबर डी। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वारा। संत ज्ञानेश्वर किस स्थान से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1540 ईस्वी। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी। फ्रांसीसी बर्नियर किसके शासनकाल में आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। एग्जाम में बार बार कई बार ये पूछा गया है।